भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनी। क्या आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है? हालांकि भारत विकासशील देश भी है, लेकिन भारत में ऐसी कंपनियां भी मौजूद हैं जो महीनों का करोड़ों रुपया कमाती हैं। भारत में मौजूद ये कंपनियां पूरे विश्व की व्यवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी देशों की बाजार पूंजीकरण स्थिति समय समय पर बदलते रहते हैं। तो जैसे कि आज हम आपको भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में बताएंगे। ये कहाँ मौजूद हैं और कितना पैसा कमाती हैं। जो कि पहले नंबर पर आते हैं रिलायंस स्टील लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हमसे बहुत लोग जानते होंगे कि रिलायंस स्टील क्या है, और हम भी सभी जानते हैं रिलायंस स्टील के मालिक मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में इस कंपनी को एक बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। यह कंपनी तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कपड़ा जैसे कार्य करती है। रिलायंस कंपनी दुनिया भर के सबसे बड़े कंपनियों की लिस्ट में 500 नंबर पर आती है। वर्तमान समय में 23 करोड़ से अधिक इसके यूजर मौजूद हैं। बाकी आप मुकेश अंबानी को तो जानते ही हैं, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर आती है टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। यह कंपनी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो व्यापार समाधान क्षेत्र और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए जानी जाती है। इसकी बाजार मूल्य की बात की जाए तो यह 473 करोड़ रुपए है। यह कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी कंपनी ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर पूरे विश्व में 46 देशों में अपना कार्यालय बनाया है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत में मुंबई, महाराष्ट्र में मौजूद है, जिसमें लगभग 3,50,000 कर्मचारी काम करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है HDFC बैंक। भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में HDFC बैंक तीसरे स्थान पर आता है, और जिसका मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। अप्रैल 2021 तक यह संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक था। इसमें 1,50,000 लोग काम करते हैं और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। चौथे नंबर पर आता है इंफोसिस कंपनी। यह एक बिजनेस कंसल्टिंग और IT कंपनी है जिसका मुख्यालय शोरूम में है। इस कंपनी की स्थापना 1981 को AMR नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, जिसके बाद विश्व स्तर पर 85 बिक्री और विपणन कार्यालय, 114 विकासशील केंद्र हैं। इसकी मार्केट कैप 6,22,223 करोड़ रुपए है। पाँचवें नंबर पर आती है बागवानी बैंक। यह भारत के प्रथम बैंकों में से एक है। इस बैंक की स्थापना 15 अक्टूबर 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक भी है। पूरे भारत में इसके कुल 2,883 कर्मचारी और 84,992 कर्मचारी हैं। इसकी मार्केट कैप 5,45,000 करोड़ रुपए है। छठवें नंबर पर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह घरेलू कंपनी उत्पाद, खाद्य पेय, व्यक्तिगत देखभाल जैसे उत्पाद का उत्पादन करती है। इस कंपनी के कुल 35 ब्रांड हैं, जैसे लक्स, डेबी, फेयर और लवली आदि। इसकी मार्केट कैप 5,42,423 करोड़ रुपए है। सातवें नंबर पर आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी वित्त सेवा प्रदान कंपनी है और इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में मौजूद है और वर्तमान में इसके पूरे भारत में 2200 टूरिज्म और 62,617 ATM लगे हुए हैं। यह भारत का सबसे भरोसेमंद बैंकों में गिना जाता है। इसकी मार्केट कैप 4,38,115 करोड़ रुपए है। आठवें नंबर पर आती है बजाज फाइनेंस कंपनी। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो भारत ऑनलाइन बिजनेस को लोन या अन्य तरह की सहायता प्रदान करती है। इस कंपनी के मुख्य पुणे और CEO राहुल बजाज हैं। इस कंपनी के 294 ग्राहक स्कूटर और जहां से ग्राहक जुड़कर लोन ले सकते हैं। इसकी मार्केट कैप 4,26 ट्रिलियन रुपए है।
9वें नंबर पर आती है भारती एयरटेल। यह एक नेटवर्क प्रदाता कंपनी है जिसकी स्थापना 1995 को हुई थी और मान्यता प्राप्त एयरटेल के नाम से ही जाना जाता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह भारत की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है, जो 2GB, 4GB, 5GB और नेटवर्क सेवाएं प्रदान करती है। इसका मार्केट कैप 4.0 ट्रिलियन है। 10वें नंबर पर आती है टोकन HDFC। भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में 10वें स्थान पर आती है HDFC बैंक। यह एक भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह मुख्य रूप से हाउसिंग लोन देने का काम करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में मौजूद है और इस कंपनी का मार्केट कैप 8.15 ट्रिलियन रुपए है।